हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट के बारे में पढ़ा, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए और बहुत सारे एक्सप्रेशन जो रेजोनेंस सर्किट से रिलेटेड थे उनको हमने फाइंड आउट किया। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाऊंगा जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट से बिल्कुल हट के हैं। मतलब हमने कोई भी जनरल सर्किट ले लिया और इन न्यूमेरिकल्स की मदद से मैं अगले वीडियो में मैं आपको पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के बारे में पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स। तो ये जो मैं न्यूमेरिकल्स करने जा रहा हूँ इनको आप कायदे से ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पैरेलल रेजोनेंस से रिलेटेड छिपा हुआ है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपको कभी भी सेमेस्टर एग्ज़ाम में किसी भी सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर दे फाइंड आउट करने के लिए, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ देखिए मैंने 3 क्वेश्चन लिखा है, फाइंड आउट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। तो क्वेश्चन ए, बी एंड सी। तो 2 क्वेश्चन तो मैं खुद सॉल्व करूँगा, तीसरा आपको सॉल्व करना होगा और तीसरे के लिए मैंने आंसर देखिए लिख रखा है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए और ख़ासकर तो तीसरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके, और इसको आपको खुद सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट कि ये जो पहला क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए आर एल सी तीनों जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। अब इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर वही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√LC, उनको रटा हुआ है फार्मूला 1/√LC। अरे भाई, तो 1/√LC जो फार्मूला होता है वो तो सीरीज का होता है ना। ये देखिए पैरेलल में लगा हुआ है, तो पता नहीं इसका क्या आएगा। तो कैसे इसके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि दुनिया का कोई भी सर्किट, एसी सर्किट हो, अगर वो रेजोनेंस के कंडीशन में है या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर है, तो उसका नेट रिएक्टेंस क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। नेट रिएक्टेंस 0 की मदद से मैंने आपको बताया था कि जे टर्म ऑफ जेड इक्वल टू 0, दैट्स वाई जे टर्म ऑफ वाई ऑल्सो भी 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए पैरेलल सर्किट है। अब आपको डिसाइड करना है कि जेड लेके चलना है कि वाई लेके चलना है। तो मैंने आपको एडमिटेंस वाले वीडियो में बताया था कि पैरेलल अगर सर्किट है तो आप प्रीफर कीजिए कि वाई लेके चलिए। भाई हमारे पास दोनों ऑप्शन है, जेड लेके चलें और जे टर्म निकाल के 0 कर दें, या वाई लेके चलें जे टर्म निकाल के 0 कर दें। तो दोनों ऑप्शन है। तो देखिए जेड निकालने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि 1/Z1, 1/Z2, 1/Z3 करेंगे, फिर उसको उल्टा करेंगे और काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा। तो सीधे सीधे वाई का जे टर्म 0 करते हैं। तो यहाँ देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ए का यहाँ पर सलूशन करने जा रहा हूँ। तो भाई y निकालने के लिए सबसे पहले तो इसका कॉम्प्लेक्स नोटेशन लिखना पड़ेगा। तो मैंने इसका कॉम्प्लेक्स नोटेशन लिखा, r का r, l का JXL और c का -JXC। अब बताइए इसका y कितना होगा। तो यहाँ से y निकालिए, y इक्वल टू 1/z, y इक्वल टू y1। तो इसका y1 कितना हो जाएगा, 1/r, इसका y2 1/JXL और इसका y3 1/-JXC। अब इसमें J टर्म को आपको सेपरेट करना है, J टर्म को छांटना है आपको। तो यहाँ देखिए 1/J को आप -J लिख सकते हो और यहाँ भी 1/J को -J लिख सकते हो, माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स ये आ गया, जे टर्म को आप सेपरेट कीजिए तो -1/XL प्लस 1/XC। अब आप क्या कहेंगे, फॉर रेजोनेंस जे टर्म ऑफ y इक्वल टू 0। तो जे का y टर्म क्या है, 1/XL माइनस में प्लस 1/XC इक्वल टू 0। और देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो XL इक्वल टू XC। सिमिलर कंडीशन, सेम कंडीशन आ गया सीरीज का। ये देखिए एक संजोग था, एकमात्र संजोग था कि वही एग्जैक्ट कंडीशन आ गया। भाई हर सर्किट में ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसका एक संजोग था कि इसका जो कंडीशन है वो पुराने वाले अपने सीरीज आरएलसी के कंडीशन जैसा आ गया। तो यहाँ से स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला रख के तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/√LC। तो चलिए यहाँ तो आपका तुक्का लग गया कि आपने तुक्के से मारा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√LC होगी, और संजोगवश
इसकी भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वही आई जो सीरीज आरएलसी की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी, और आपका तुक्का सही हो गया। लेकिन ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होगा। अभी देखिए मैं क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट आपको इसको समझना है कि ये कैसे मैंने निकाला। तो इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि यार दुनिया का कोई भी सर्किट हमें दे, उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो जेड कैलकुलेट कर लें या वाई कैलकुलेट करें, और फिर जे टर्म हम जीरो कर दें, और आपको डिसाइड करना है कि कब जेड कब वाई लेके आप चलोगे। तो इसी का दूसरा पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, बी, क्वेश्चन नंबर बी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर बी में आपको वैल्यूज़ दे रखी है। एल की वैल्यू 0.1, सी की वैल्यू 1 फैरेड, आर की वैल्यू 1 ओम। ये क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम सीट में है, तो इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। और ये तीसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो स्टूडेंट मैं इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैं एल, सी और आर के टर्म में कर रहा हूँ, ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि यार 1/√LC नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो करते हैं स्टूडेंट, पहले इस सर्किट का कॉम्प्लेक्स नोटेशन करते हैं। तो L का कॉम्प्लेक्स नोटेशन JXL, और यहाँ रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टेंस का R हो जाएगा, और C का कितना हो जाएगा -JXC। अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पे आपको Z निकालना है कि Y निकालना है, तो ये आपको डिसाइड करना है। तो ये देखिए मिक्स्ड सर्किट है, पैरेलल भी है, सीरीज में है, तो क्यों हम लफड़े में पड़े, हम सीधे सीधे इसका Z निकालते हैं। तो Z इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए दोनों पैरेलल है, तो R मल्टीप्लाइड बाई -JXC, और फिर दोनों का सम -JXC, और ये देखिए सीरीज में है तो +JXL। तो ये स्टूडेंट हो गया -JRXC, R -JXC +JXL। अब मुझे आप ये बताइए कि जे टर्म आप कैसे सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जेड को A + JB के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो आइए इसको करते हैं, और ऐसा करना मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन में सिखाया है। नीचे ये जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो -JRXC पहले से है, इसका कंजुगेट हो जाएगा R + JXC, और नीचे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो R² + XC²। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि कई बार ये मैं बता चुका हूँ आपको, और ये +JXL तो है ही है। अब मल्टीप्लाई करो, आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -JR² XC, और इसमें स्टूडेंट मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस J, देखिए ना J² और -1 तो प्लस हो जाएगा, प्लस RXC का स्क्वायर, R² + XC² + JXL। अब इसमें J टर्म सेपरेट कीजिए। तो ये देखिए ये रियल पार्ट है, RXC² डिवाइडेड बाई R² + XC²। और जो J टर्म है, यहाँ से देखिए जो J टर्म आएगा वो -R² इंटू XC डिवाइडेड बाई R² + XC²। और यहाँ से जो है वो आ जाएगा JXL, सॉरी J तो आपने कॉमन ले लिया है ना, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, XL बचेगा। अब क्या करोगे आप, फॉर रेजोनेंस J टर्म 0, क्योंकि नेट रिएक्टेंस 0। अब इसको 0 आप करो तो -R² XC डिवाइडेड बाई R² + XC² और प्लस XL इक्वल टू 0। अब आप इसको उधर कर दो। तो देखिए मैथमेटिक्स है, कुछ है नहीं इसमें। तो अगर आपने उसको उधर किया तो ये XL आ गया, ये R² XC डिवाइडेड बाई R² + XC का स्क्वायर। अब स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें XL और XC का फार्मूला इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पुट करना होगा। तो आइए पुट करते हैं। तो XL को मैंने लिख दिया ω_L, और यहाँ XC को लिख दिया मैंने 1/ωc, और ये R², और ये हो जाएगा 1/ω²c²। अब यहाँ देखिए ω_L, ω² LCM ले लिया तो ये ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा ये तो R² ω इंटू C, R² ω² c² + 1। आप देख लीजिएगा इसको सॉल्व करके। तो यहाँ से देखिए ω कैंसिल हो गया। अब ओमेगा के टर्म को सेपरेट कीजिए, अलग कीजिए। तो R² ω² c² + 1, और ये हो जाएगा C/L। अब यहाँ से ओमेगा आप कैलकुलेट कर लो। तो ये देखो इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ω² की वैल्यू क्या होगी, C/L -1,
और आर स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर का डिवीजन हो जाएगा, तो 1/r² इंटू सी स्क्वायर। और ये देखिए स्क्वायर रूट, भाई स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगेगा ना, तो स्क्वायर रूट आप हटाओगे तो अंडर रूट में आ जाएगा c/l-1 इंटू r² c²। अब देखिए आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो इसको बाहर कर लीजिए, 1/RC और ब्रैकेट में c/l-1। तो देख रहे हैं इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई। भाई ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ना, क्योंकि आपने जो कंडीशन रखा है वो रेजोनेंस का रखा है, तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसके करस्पॉन्डिंग वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी। तो देखिए तो इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी आई। अब तो आपका उसके जैसा नहीं आया ना, सीरीज RLC के जैसा। तो ये आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हर सर्किट की अलग अलग आती है। हाँ, अगर किसी दो सर्किट का मैच कर गया तो वो मात्र एक संजोग है, बट सबका मैक्सिमम का डिफरेंट आएगा। सर्किट बदलेगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्किट का जेड बदलेगा, और जब जेड बदलेगा तो जाहिर सी बात है जे टर्म भी बदल जाएगा, और जे टर्म बदलेगा तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी भी बदलेगी। तो आई होप दैट स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये सारी वैल्यूज आप पुट कीजिए। आर की वैल्यू 1 दे रखी थी, सी भी 1 था, सॉरी सी की वैल्यू, हाँ 1 फैरेड था ना। आप देखिएगा क्वेश्चन में 1 फैरेड था, यहाँ पे 1 फैरेड, और एल की वैल्यू 0.1 दे रखी थी। तो ये देखिए ये तो पूरा 1 हो गया, और ये देखिए 1/0.1 10 हो गया, 10 - 1 9, और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3 रेडियन पर सेकेंड इसका आंसर आ गया। तो ये देखिएगा आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन है। तो ये आप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए और आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। बट स्टूडेंट इसको करने से पहले मैं एक और क्वेश्चन आपको बना दे रहा हूँ यहाँ पे। पहले आप इसको कीजिएगा, ये क्वेश्चन कीजिएगा। ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको पैरेलल रेजोनेंस पढ़ने में आसानी होगी। CRL इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कीजिएगा। इसका आंसर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इसका आंसर याद था तो मैंने लिख दिया। चलिए मैं लिख ही देता हूँ इसका आंसर। देखिए आप इसी से बना सकते हो। देखो ना भाई, ये सर्किट और ये सर्किट बिल्कुल मिलता जुलता है, तो R1 की जगह R रख दो और R2 की जगह 0 रख दो। देखो ना शॉर्ट हो गया है, तो इसमें R2 की जगह 0, खुद देखिए क्या आएगा आंसर, 1/√LC और ब्रैकेट में R1 तो 0 हो गया, -L/C डिवाइडेड बाई, नहीं R1 तो R1 है ना। चलिए आप बना लीजिएगा। भाई आपको करना क्या है, R1 की जगह क्या पुट करना है R, और R2 की जगह क्या पुट करना है 0। इसमें आप पुट कीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। बट इसको आपको सॉल्व करना है जिस तरह से मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो आई होप दैट आपको ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने आया होगा, और दुनिया का कोई भी रेजोनेंस सर्किट दे, आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल रेजोनेंस। थैंक यू वेरी मच।